जी तो जनाब, किन्जा सीरीज़ का ये लास्ट व्लॉग है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, इसी चैनल पे मौजूद है। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में, इंडस होटल में, इंडस व्यू होटल में, जो कि होतो में है, मतलब कचूरा से थोड़ा पहले। यहाँ फिर जब आप आएंगे मेन स्कर्दू रोड से तो कचूरा के मोड़ के बाद। और दूसरा ये है कि अभी आज का जो हमारा प्लान है वो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है। कल से टूर एंड हो रहा है। कल मैं अपनी मेहमान को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूंगी और आज जो हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो इस स्कर्दू में मतलब बल्तिस्तान में बशो वैली है। तो आज हम जाएंगे बशो और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस यहीं होटल पे आएंगे। हो सकता है शाम में फिर हम स्कर्दू सिटी जाएं, लेकिन मोस्टली जो हमारा प्लान है आज की जो आइटनरी है वो बशो वैली की है। एंड इट वाज ऑल गुड, सब कुछ अच्छा रहा। हाँ, ये था कि लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा सा मेरी आइटनरी आगे पीछे हुई, मेरी बुकिंग्स आगे पीछे हुई, बट इट्स ऑल वर्थ इट। और उसकी जगह पे फिर मैंने जो है वो एक और वैली दिखा दी जो कि टोटली अनएक्सप्लोर्ड है और काफ़ी कम लोग चाहते हैं। सो यस, अभी नाश्ता आएगा, हम नाश्ता करेंगे एंड देन वी विल मूव टू बशो वैली। एंड यस, रहिएगा साथ। अच्छा, एक और बात आप लोगों से मैं करना चाहती हूँ वो ये कि हम मोस्टली आपने जो भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं उसमें यही होता है कि मैं घूम फिर रही हूँ और मैं जगहें आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इस बार इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट। मतलब मैं कुछ कस्टमाइज टूर्स कर रही हूँ। मैं खैर अपने गेस्ट से पूछ लेती हूँ, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं उनकी भी व्लॉग्स में उनके भी एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ताकि बाद में जब वो अपना टूर करके चले जाएँ और मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देखें तो उनकी यादें वहाँ पर मौजूद हों। सो यस, ये बेसिकली मकसद है मेरा। एंड आई वॉज सो बिजी डूइंग माई मास्टर्स डिग्री इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो कि अभी कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ आई एम टोटली फ्री सोल, फ्री बर्ड। और जैसे मैं खुद घूमती हूँ इसी तरह मैं जो है वो अब सोलो फीमेल्स को भी ट्रैवल करवाती हूँ, या फिर अगर आप फैमिली हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी ये है कि बॉयज़ दूर रहें क्योंकि बॉयज़ को तो फिर भी बहुत सारे मौके मिल जाते हैं घूमने फिरने के ये वो, लेकिन लड़कियां बहुत मुश्किल से घरों से निकलती हैं, उनको परमिशन का इशू होता है और सो मैनी थिंग्स। तो इसीलिए जो है ना, मैं क्योंकि मैं खुद सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकती हूँ या समझ सकती हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए अगर वो ट्रैवल करना चाहे। तो यस, इफ़ यू आर फीमेल एंड यू आर वॉचिंग मी सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर आपको ये सारी वैलीज़ देखनी है तो आ जाए मेरे साथ। ठीक है, सो लेट्स गो नाउ। यस ओके, तो जनाब हम लोग निकल चुके हैं बशो के लिए और अपनी चीज़ें पड़ाटों में बैठ के मज़े करेंगे। और ये है कि रास्ता थोड़ा सा बम्पी है बशो का, बट आई विल शो यू। और ये भाई हैं हमारे साथ, ये हमें लेके जा रहे हैं। ओके, तो जनाब बशो वैली के रास्ते की बात करें तो कचूरा से 20 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये कच्चा रास्ता है और रास्ता ख़राब है तो इसलिए काफ़ी वक्त लग जाता है। आप मेन स्कर्दू जगलू रोड छोड़कर कच्ची सड़क पर डाइवर्ट हो जाते हैं, जो आराम से हाइट गेन करती है। ये रास्ता 4x4 जीप का है और अक्सर बशो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको जीप्स मिल जाती हैं। ये वो जीप्स हैं जो पहाड़ों की शहजादियाँ कहलाई जाती हैं, मतलब नीली पीली जीप्स। पर अगर थोड़ा आरामदायक सफ़र करना चाहते हैं तो आप TZ या पराडो भी बुक कर सकते हैं। सीज़न में ये बुकिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है रश की वजह से, इसलिए अगर आप प्लान करें तो पहले ही बुकिंग करवा लें। बशो वैली का रास्ता नहायत गंदा और बम्पी राइड है, लेकिन वहाँ पहुँचकर जो नज़ारे आपको वेलकम करते हैं वो नहायत ही शानदार हैं। खैर, कुछ साल पहले तक तो बशो का किसी को इल्म भी नहीं था, लेकिन अब इस वैली को बहुत पजीराई मिली है।
ओके तो जनाब हम लोग पहुंच गए हैं बशो वैली, और जिस रिज़ॉर्ट पे रेस्टोरेंट पे सबसे कम रश था तो हम उधर आ गए। क्या टाइम था कि कोई एक होटल कोई एक ढाबा नहीं था यहाँ पे। जब आप आते थे अपना सारा सिस्टम खुद करके आते होते थे, और अब देखें 5-6 यहाँ पे होटल्स खुल गए हैं, काफ़ी रश है। इट्स गुड, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों चीज़ें कमर्शियल होती जाती हैं, मुझे दुख होता है उससे, क्योंकि चीज़ें ख़राब होती हैं और टूरिस्ट तो गंदा उसको करते हैं, लेकिन लोकल लोग भी उसका उस तरह से ख्याल नहीं कर पाते हैं। तो ये सीन है, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल, बस लोग हटा दिए जाएं तो। बशो वैली में खाने पीने का रहने का इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन स्टे के लिए आपको सिर्फ कैंप्स ही मिलती हैं, और अगर आप कैंपिंग करने में इजी हैं तो फिर आप वहाँ पे लाजमी स्टे करें। अगर इधर जाकर एक रात गुजारें और बशो वैली को एक्सप्लोर करें तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ लोग ज़्यादातर डे ट्रिप्स पर ही आते हैं, इसलिए शाम होते ही आप बशो वैली को अपने असल रंगों में देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? इतना ठंडा ठंडा पानी है कि गाना याद आ रहा है। गाएं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। नहीं आप वो गाएं दूर देखो। मैं हूँ किंदा हुसैन, कराची से। मेरा था सोलो ट्रिप, आज मेरा लास्ट डे है। इस वक्त मैं हूँ बशो वैली में। मेरा ये ट्रिप था नगर, हुंसा और स्कर्दू का, जो कि बहुत अमेजिंग था। बीच में लैंडस्लाइडिंग हुई, मैं एक दिन फंस भी गई, लेकिन मिसा ने मुझे फंसने नहीं दिया और प्लान भी तैयार रखा, और हम एक ऐसी वैली में गए जहाँ आज तक मैं पहले नहीं गई थी, जो कि है ब्लमिक। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड एवरीथिंग, फूड, सब कुछ अमेजिंग। और मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि अपनी सिस्टर्स, अपनी वाइफ, आप अकेले सोलो ट्रैवल भी भेजें, और मिसा के साथ ही भेजें। थैंक यू। सो यू आर गोइंग? कैसा रहा टूर? टूर इतना अच्छा है, जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा, रोना आ रहा है। आप जाएं दोबारा वापस आने के लिए, ठीक है? मैं जा रही हूँ, कपड़े एक्चुअली ख़त्म हो गए थे। हाँ, दोबारा से कपड़े लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। ठीक है, सही है।